हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पेशल क्लासेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नज़र इन घरों पर भी। जो इंडियन हाउस घर है या इंडियन हाउस बिल्डिंग है, उसके बनाया गया है 1930 में और लंदन में स्थित है। इसके डिजाइनर हैं सर हर्बर्ट बेकर ने उद्घाटन किया है। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। अगला हाउस है हैदराबाद हाउस। हैदराबाद हाउस 1926 में बनाया गया है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके वास्तुकार हैं सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस जो हैं वह वास्तुकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छी अच्छी इमारतों का डिजाइन किया है इन्होंने। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान के निवास के लिए बनाया गया है। अगला हाउस है जयपुर हाउस। जयपुर हाउस 1936 में नई दिल्ली में बनाया गया। इसके वास्तुकार हैं आर्थर ब्लॉमफील्ड। आकार इसका तितली के आकार में बना हुआ एक केंद्रीय गुंबद स्थित है। वास्तु सामग्री लाल व पीला बलुआ पत्थर से बनाया गया है। जयपुर के महाराजा का पूर्व निवास स्थान है यह। आज इसके प्रांगण में नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट स्थित है, जिसे संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने 1954 में यहाँ स्थापित किया था। तो नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, और इसे संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है बड़ौदा हाउस। अगला हाउस है बड़ौदा हाउस, जो 1921 में बनाया गया है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके वास्तुकार हैं सर एडविन लुटियंस। यह महाराजा ऑफ बड़ौदा का निवास स्थान है। महाराजा बड़ौदा के जो महाराजा थे उनका निवास स्थान है। अगला हाउस है बीकानेर हाउस। बीकानेर हाउस जो नई दिल्ली में स्थित है, इसके वास्तुकार हैं आर्थर ब्लॉमफील्ड। यह बीकानेर के महाराजा का पूर्व निवास स्थान है, जो नई दिल्ली में स्थित है। अगला हाउस है पटियाला हाउस, नई दिल्ली में स्थित है। इसके वास्तुकार हैं सर एडविन लुटियंस। इसका आकार तितली के आकार का सफ़ेद गुंबद सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है। इसका कारण है बनाने का जो पटियाला के महाराजा का पूर्व निवास स्थान है। अगला हाउस है जोधपुर हाउस। जोधपुर हाउस जोधपुर हाउस नई दिल्ली में स्थित है। जोधपुर के महाराजा का पूर्व निवास स्थान है। वर्तमान में इसका उपयोग रक्षा मंत्रालय भारत सरकार करता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग। चलिए अगला टॉपिक है कलाकारों की उपाधियां व अन्य नाम। जो भारतीय कलाकार हैं उनके उपनाम या फेमस नाम जिनसे वह संबोधित किए जाते हैं। तो कला सम्राट के नाम से जो ख्याति प्राप्त कलाकार हैं वह बीसी सान्याल को कला सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है? रंगों का जादूगर जो है निकोलस रोरिक को रंगों का जादूगर कहा जाता है। रंगों का सम्राट MAR चगुताई, अब्दुल रहमान चगुताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। खान बहादुर को MAR चगुताई को ही कहा जाता है, खान बहादुर। कलाविद जो है रामगोपाल विजयवर्गीय को कहा जाता है। दत्तू भैया के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो देवलालीकर को। शिव सिद्ध कलाकार के नाम से जाने जाते हैं वह नंदलाल बोस जी हैं। बाबू मोसाय के नाम से किस कलाकार को जाना जाता है? तो नंदलाल बोस को। मुगल सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? मुगल सिद्ध कलाकार अवनीनाथ टैगोर को कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का पिता जो है अवनीनाथ टैगोर को कहा जाता है। भावों का सम्राट जो है छितिननाथ मजूमदार को कहा जाता है। छितिननाथ मजूमदार जो है चैतन्य सिद्ध कलाकार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो छितिननाथ मजूमदार जो है चैतन्य सिद्ध और भावों का सम्राट कहा जाता है। वैष्णव कलाकार भी कहा जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय से बहुत प्रभावित है। डिवाइन कलाकार किसे कहा जाता है? रैफेल को। वुमेन ऑफ द एज किस कलाकार को कहा जाता है? लियोनार्डो विंची को वुमेन ऑफ द एज भी कहा जाता है। रंगों का इंजीनियर जो है मातिस को बोला जाता है। परमाणु रहस्यवाद जो है सल्वाडोर डाली को बोला जाता है। सल्वाडोर डाली का उपनाम जो है परमाणु रहस्यवाद। वेनिस का रैफेल पाउलो वेरोनीज को कहा जाता है। वेनिस का रैफेल जो है
पाउलो वेरोनीज को कहा जाता है व्यंग्य चित्रकार। व्यंग्य चित्रकार जो है बसावन को व्यंग्य चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है। नकलची चित्रकार। नकलची चित्रकार किसे कहा जाता है? अकारिजा को नकलची चित्रकार कहा जाता है। व्यंग्य चित्रकार जो है केशव शंकर पिल्ले को भी कहा जाता है। केशव शंकर पिल्ले। भारत का वाल्ट डिज्नी जो है प्राण कुमार शर्मा को बोला जाता है। भारत का वाल्ट डिज्नी जो है प्राण कुमार शर्मा। आदिम कलाकार के एच आरा को आदिम कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। आदिम कलाकार हेनरी रूसो को भी कहा जाता है। आदिम कलाकार हेनरी रूसो को भी बोला जाता है। संडे पेंटर जो है हेनरी रूसो को बोला जाता है। संडे पेंटर हेनरी रूसो। छोटा हरा रसायन शास्त्री जो है जॉर्ज सोरा को बोला जाता है छोटा हरा रसायन शास्त्री। घनवाद की तीसरी बंदूक किसे कहा जाता है? घनवाद की तीसरी बंदूक जो है हार्न ग्रीस को बोला जाता है। भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन और यामिनी राय दोनों को बोला जाता है भारत का पिकासो। भारत का रिम्ब्रा जो है पोस्तान जी बोमान जी को बोला जाता है। पोस्तान जी बोमान जी को भारत का रिम्ब्रा कहा जाता है। फूर का राफेल जो है बेहजाद को बोला जाता है। वेनिस का राफेल पाउलो वरोनीज को बोला जाता है। पाउलो वरोनीज को वेनिस का राफेल। पूर्व का होमर फिरदौसी को पूर्व का होमर बोला जाता है। पूर्व के होमर के नाम से भी जाना जाता है फिरदौसी को। दक्षिण का एथेंस मदुरै को बोला जाता है भाई साहब। किस कलाकार को संबोधित किया जाता है? भाई साहब कहकर संबोधित किया जाता है रविशंकर रावल को। कंपनी शैली का जहांगीर जो है ईश्वरी प्रसाद को बोला जाता है। कंपनी शैली का जहांगीर जो है ईश्वरी प्रसाद को कहा जाता है। कवि कलाकार के नाम से प्रसिद्ध कलाकार हैं असित कुमार हलदर। भारतीय कला का पैगंबर जो है यामिनी राय को बोला जाता है। भारतीय कला का पैगंबर जो है यामिनी राय को बोला जाता है। प्रथम तांत्रिक कलाकार जो है वीरेंडे को प्रथम तांत्रिक कलाकार भी बोला जाता है। भारत में ब्लू पॉटरी के जनक हैं कृपाल सिंह शेखावत को भारत में ब्लू पॉटरी के जनक के रूप में जाना जाता है। समीक्षावादी कलाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जो हैं वह समीक्षावादी कलाकार हैं। सिटी स्केप पेंटर या लखनऊ के चित्रकार हैं मदन लाल नागर जो है सिटी स्केप पेंटर हैं जो शहर के लैंडस्केप बनाते हैं। पैग में पेंटर जो है V.S. गायतोंडे को बोला जाता है पैग में पेंटर। मानव की सभ्यता का चित्रकार जो है के रूप में जाना जाता है राम कुमार को। मन स्थिर कलाकार किसे कहा जाता है? सतीश गुजराल को। साइक्लोन दैत्य ऑफ द ईयर मार्तंड सूर्य मंदिर को कहा जाता है। साइक्लोन ऑफ द ईस्ट मार्तंड का सूर्य मंदिर को कहा जाता है। साइक्लोन ऑफ द ईस्ट को किसे कहा जाता है? मार्तंड सूर्य मंदिर को बोला जाता है। मार्तंड सूर्य मंदिर को साइक्लोन ऑफ द ईस्ट साइक्लोन को दैत्य भी बोला जाता है हिंदी में। खजुराहो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किस मंदिर को? राजस्थान खजुराहो जो है किराडू का मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। राष्ट्रभक्त कलाकार किसे कहा जाता है? कनु देसाई को राष्ट्रभक्त कलाकार कहा जाता है। बिंदुवादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं N.S. बेंद्रे। अंधेरे का चित्रकार गणेश पाइन को बोला जाता है। काले रंगों का चितेरा जोगिन चौधरी। भैंसों का चितेरा परमानंद जो चोयल है वह भैंसों का चितेरा के रूप में प्रसिद्ध है। मोरों का चितेरा या पक्षियों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा को पक्षियों अथवा मोरों का चितेरा के रूप में जाना जाता है। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी जी को भीलों का चितेरा के रूप में जाना जाता है। कुत्तों का चितेरा जगमोहन मथोड़िया जी हैं। कुत्तों का चितेरा जो है जगमोहन मथोड़िया जी हैं। उदास आँखों की चितेरी विषाद भरी नजरों के चितेरी या उदास आँखों की चितेरी अमृता शेरगिल। भारतीय कला की नवीन जागृति का पिता जो है E.V. हैवेल को कहा जाता है।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट बीसी सान्याल को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट जो है बीसी सान्याल को कहा जाता है। इटली की चित्रकला का पिता, इटली की चित्रकला का पिता जो है सिमाबुए, सिमाबुए को इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। सिएना की चित्रकला का पिता दुच्चियो, दुच्चियो को जो है सिएना की चित्रकला का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग, फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग जियोत्तो, जियोत्तो को फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। संत कलाकार, संत कलाकार जो है फ्रा एंजेलिको, फ्रा एंजेलिको को संत कलाकार के नाम से जाना जाता है। इटली का वायोवृद्ध आचार्य, इटली का वायोवृद्ध आचार्य किसे कहा जाता है? टिसियन को, टिसियन को बोला जाता है। रेनेसा काल में परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किसने किया? रेनेसा काल में परिप्रेक्ष्य का आविष्कार जो है पाओलो उचेल्लो ने किया था, पाओलो उचेल्लो ने किया था। छोटा रंगरेज, छोटा रंगरेज, छोटा रंगरेज तिंतोरेतो, तिंतोरेतो को बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट लैंडस्केप किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट लैंडस्केप जो है क्लाउड गैलीलोरा को कहा जाता है। फादर ऑफ ब्रिटिश लैंडस्केप जो है रिचर्ड विल्सन, रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है, रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। एक्शन पेंटर, एक्शन पेंटर के नाम से प्रसिद्ध कलाकार हैं जैक्सन पोलक। आधुनिक कला का पितामह, पॉल सेजान को आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटर, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर को किसे कहा जाता है? कंडेंस्की को। रूपवाद का प्रवर्तक, रूपवाद के प्रवर्तक हैं रोजर फ्राई, रोजर फ्राई। विज्ञापन का जनक किसे कहा जाता है? डेविड ओगिल्वी को, डेविड ओगिल्वी को जो है, डेविड ओगिल्वी को जो है विज्ञापन का जनक कहा जाता है। भारत में विज्ञापन का जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? पीयूष पांडे, पीयूष पांडे जो है भारत में विज्ञापन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पीयूष पांडे। कौन जाने जाते हैं? पीयूष पांडे। पाश्चात्य दर्शन का पिता, पाश्चात्य दर्शन का पिता सुकरात को बोला जाता है। नास्तिकवादी दार्शनिक कौन है? नास्तिकवादी दार्शनिक भाई ड्रीके नीत्से, भाई ड्रीके नीत्से को नास्तिकवादी दार्शनिक बोला जाता है। अनवरतताओं का चितेरा, अनवरतताओं का चितेरा, भारतीय अनवरतताओं का चितेरा किसे कहा जाता है? KH आरा को, जो नग्न कलाकृतियों को बहुत ज़्यादा चित्रित किए हैं। चित्रकारों का राजकुमार, चित्रकारों का राजकुमार जो है राजा रवि वर्मा को बोला जाता है। मूडी, मूडी, मूडी कलाकार जो है, मूडी कलाकार जो है सतीश गुजराल को बोला जाता है मूडी कलाकार। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है, सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है नीड़ का चितेरा। भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार गगनेन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय कला का पितामह रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, सॉरी अवनीन्द्रनाथ टैगोर होंगे। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। भारत का प्रथम व्यंग्य चित्रकार कौन है? प्रथम व्यंग्य चित्रकार भी जो है गगनेन्द्रनाथ टैगोर को बोला जाता है, यह माना गया है। यहाँ पे यह दोनों प्रश्न गलत टाइप हुए हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यह दोनों प्रश्न आप लोग स्क्रीन से कट कर दीजिए। अब आप सबके लिए अगला टॉपिक है मुगलकालीन चित्रकारों की, मुगलकालीन चित्रकारों की उपाधियाँ। अकबरकालीन ग्राम्य चित्रकार, ग्राम्य चित्रकार किसे कहा जाता है? मीर सैयद अली को, जो मीर सैयद अली हैं वह अकबर के दरबार का चित्रकार है, इसे ग्राम्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है। जुदाई, जुदाई चित्रकार किसे कहा जाता है? मीर सैयद अली को। नादिर उल मुल्क की उपाधि मिली थी इसको, दुनिया का आश्चर्य, मीर सैयद अली को जुदाई और नादिर उल मुल्क की उपाधि मिली थी। पशु चित्रकार की उपाधि किसे मिली थी? अब्दुल समद सिराजी को। सिराजी, सिराजी किसे कहा जाता है? अब्दुल समद को, अब्दुल समद। भित्ति चित्रकार, भित्ति चित्रकार की उपाधि किसे मिली थी? दसवंत को। स्थिर चित्रण की उपाधि किसे मिली थी? बसावन को। स्टिल लाइफ के चित्रकार हैं बसावन। विकर्ण चित्रण के नाम से, विकर्ण चित्रण के रूप में जाने जाते हैं बसावन। पक्षी चित्रकार कौन के रूप में जाने जाते हैं? मिस्किन। अकबर के दरबार का जो है पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाने वाला कलाकार है मिस्किन। मिस्किन जो है पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाने वाला कलाकार है मिस्किन। अगला प्रश्न है फारसी चित्रों का अनुकर्ता, फारसी चित्रों का अनुकर्ता है नन्ना। नन्ना जो है फारसी चित्रों का अनुकर्ता है। कवि प्रिय उपाधि किसे मिली है? कवि प्रिय उपाधि जो है बीरबल को मिली है।
प्रथम विशेष चित्रकार कौन है? प्रथम विशेष चित्रकार जो है दसवंत। दसवंत को प्रथम विशेषज्ञ चित्रकार के रूप में जाना जाता है। दसवंत को जरी कलम के रूप में कौन से कलाकार को उपाधि दी गई है? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम के उपाधि दी गई है। जहांगीरकालीन चित्रकारों की उपाधियाँ। अगला टॉपिक है जहांगीरकालीन चित्रकारों की उपाधियाँ। नादिर उद जमा युग का आश्चर्य किस कलाकार को बोला गया है? तो अबुल हसन को। अबुल हसन जो है जहांगीर के दरबार के कलाकारों में सबसे उत्कृष्ट कलाकार के रूप में जाना जाता है। इसे युग का आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। प्रतीकात्मक चित्रण करने वाला कलाकार कौन है? तो अबुल हसन पशु पक्षी चित्रण करने वाला चित्रकार है। पशु पक्षी चित्रकार उस्ताद मंसूर को कहा जाता है। नादिर उल असर की उपाधि दी गई है उस्ताद मंसूर को। सभी चित्रकार के रूप में जाना जाता है। बिसंदास जो है जहांगीरकालीन चित्रकार है। नकलची चित्रकार अकारिजा भी जो है जहांगीर के दरबार का चित्रकार है। पेड़ पौधों एवं पुष्पों का चित्रण किसने किया है? मोहम्मद नादिर ने। यह भी जहांगीरकालीन चित्रकार है। शिकार चित्रण जो है मनोहर करता था। यह भी जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।